हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर को देखेंगे। यह जो क्लास आप देख रहे हैं वो मिशन ग्रुप डी 2022 के अंतर्गत, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर से मैथ्स वाटका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। काउंटिंग ऑफ फिगर के अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन को। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते भी हैं, ठीक है, और सबसे ज़्यादा आपका यहीं से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अगर हम काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे टोटल 4 बेसिक पैटर्न हैं और इन्हीं पैटर्न से रिलेटेड आगे क्वेश्चन आपका बनेगा। तो आइए सबसे पहले इन चारों पैटर्न को हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। देखिएगा, पहला पैटर्न यह है, इसके ऊपर आधारित भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन यह आपका क्या है, बेसिक पैटर्न है। ध्यान से समझिएगा, इस पैटर्न के क्वेश्चन में क्या है, पैटर्न आपका एक सिंगल पॉइंट से सामने वाली भुजा पे लाइन खींचा गया है। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन में ट्रायंगल काउंट करने का तरीका होता है कि आप क्या करिए कि जितने भी यहाँ पे ना इंडिविजुअल ट्रायंगल है उसमें नंबरिंग करिए। जैसे यहाँ पे देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सारे खाने में क्या करना है, आपको नंबरिंग करना है। और उसके बाद इन नंबर्स को आपस में जोड़ लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जोड़िए, 1 + 2 3 और 3 6, यानी इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वह कितना होगा, 6 हो जाएगा। इस आकृति में कुल मिला के 6 ट्रायंगल। तो हमने आपको बताया यहाँ पे कि इस बेसिक पैटर्न में अगर आपको ट्रायंगल काउंट करना होगा तो क्या करना है, जितना भी आपका यहाँ पे खाना दिख रहा है, बॉक्स दिख रहा है, सब में नंबरिंग करिए और नंबरिंग करने के बाद इन नंबर्स को आपस में जोड़ लीजिए। आगे चलिए, अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन हम लोगों को मिलता है तो यहाँ पे क्या करना है, इसमें भी सारे खाने में नंबरिंग करिए, 1 2 3 4। और यहाँ पे क्या करना है आपको, इस पैटर्न के क्वेश्चन में कि जो सबसे बड़ा नंबर आया है उसको डबल कर दीजिए। तो 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस पैटर्न में नंबरिंग करना है और नंबर्स को आपस में जोड़ना है, लेकिन इस वाले पैटर्न में क्या करना है, नंबरिंग करना है और नंबरिंग करने के बाद जो सबसे बड़ा नंबर आए उसको आपको डबल कर देना है। और यह दोनों पैटर्न बहुत ही ज़्यादा हम लोग आगे यूज करेंगे। इन दोनों पैटर्न को मिला करके भी आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो ध्यान से समझ लीजिएगा दोनों ही चीज़ को, इसमें नंबर को जोड़ना है और इसमें क्या करना है, सबसे बड़े नंबर को डबल कर देना है। इस पैटर्न के क्वेश्चन में देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट से इस बार लाइन खींचा गया, इस पॉइंट से इस वाले भुजा पे लाइन खींचा गया है और इस पॉइंट से इस वाले भुजा पे लाइन खींचा गया है। इस पैटर्न के क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का संख्या काउंट करने के लिए क्या करते हैं कि हम यहाँ भी नंबरिंग करते हैं सारे बॉक्स में। यहाँ से शुरू करिए, 1 2 3 4। अगर हम इस तरफ से करें, इस पॉइंट से इस बेस पे भी लाइन खींचा गया है तो यहाँ भी नंबरिंग करेंगे, और इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट से इस बेस पे लाइन खींचा गया है तो यहाँ भी नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 और यहाँ पे फिर से क्या आ गया, 4, यानी 4/4 है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि जो सबसे बड़ा नंबर आए उसका कर लेना है क्यूब। क्या करना है, जो सबसे बड़ा नंबर आए उसको क्यूब कर लेना है। तो 4 का क्यूब कितना होगा, 64। तो इस पैटर्न पे अगर आधारित क्वेश्चन आपको मिले कि 2 अलग अलग पॉइंट से सामने वाली भुजा पे लाइन खींचा मिले, तो आप देखिए कि कितना बाई कितना का यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, बॉक्स बन रहा है। जो सबसे बड़ा वैल्यू आए आपको उसका कर लेना है क्यूब। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऊपर से भी 4, इधर से भी 4। अच्छा, यह डिफरेंट भी हो सकता है, जो आगे हम लोग देखेंगे, अभी तो सिर्फ बेसिक पैटर्न देख रहे हैं। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64। अगर 2 2 होता, 2 इधर से 2 इधर से, तो 2 का क्यूब करते 8। अगर 3 इधर से 3 इधर से, तो 3 का क्यूब करते कितना होता, 27। अब चलिए इस वाले पैटर्न में चलते हैं। यहाँ पे देखिए, इस पैटर्न के क्वेश्चन को सोल्व करने का देखिए तरीका क्या होता है। जितने भी ट्रायंगल आप काउंट कर सकते हैं उसको काउंट करिए। तो देखिए आसानी से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। करना क्या है, जितना भी छोटा छोटा ट्रायंगल है ना उसको आप काउंट कर लीजिए, और काउंट करने के बाद जो भी वैल्यू आया है उसको कर लीजिए 2 गुना और माइनस कर लेना है 5, यानी फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, 2n - 5। ऐसे क्वेश्चन में ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 2n - 5, यानी जितना छोटा छोटा ट्रायंगल होगा उसको करेंगे 2 गुना, माइनस करेंगे 5, आंसर हमारा आ जाएगा। तो 16 आया था, 16 का 2 गुना 32, 32 - 5 यानी कितना होगा, 27। इस आकृति में कुल मिला के 27 त्रिभुज। 16 त्रिभुज छोटा छोटा, उसको करेंगे 2 गुना, तो 32, 32 - 5 यानी कि 27 हो जाएगा। करना क्या है, 2n - 5।
एक और तरीका इसका हम बताएंगे, लेकिन आगे आपको हम बताएंगे, ठीक है। और शॉर्ट मेथड है जो आगे चल के हम लोग देखेंगे। तो यह चारों का चारों बेसिक आप फिगर देखे हैं, और आगे इन्हीं बेसिक फिगर से मिल करके कुछ आपका एडवांस लेवल का फिगर बनना है। इस पैटर्न में नंबरिंग करना है, नंबर को जोड़ना है। इस पैटर्न में नंबरिंग करना है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको दोगुना करना है। इस पैटर्न में नंबरिंग करना है दोनों तरफ से, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको क्यूब करना है। और इस पैटर्न में जितना भी आपका ट्रायंगल छोटा छोटा है उसको पहले काउंट करिए, और काउंट करने के बाद उसको करिए डबल और -5। काउंट ऐसे भी कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे पहले 1 है, फिर 3 होगा। इस लाइन में 1 है, यहाँ पे 3 होगा, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, इस तरह से बढ़ेगा। तो 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 7 16। आसानी से आप काउंट कर सकते हैं। 16 का डबल 32, 32 - 5 क्या होगा? 27 हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले आकृति में कुल मिला के कितना ट्रायंगल होगा? 27 ट्रायंगल होगा, ठीक है। एक सेकेंड देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी बारी से हम लोग एक एक पैटर्न को लेकर के यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 और नंबर 2, यही पैटर्न अभी हम लोग देखे थे। इसी पैटर्न को अभी हम लोग लेकर के चलेंगे। तो इस वाले पैटर्न में हमने आपसे क्या कहा? नंबरिंग करिए और उसके बाद सभी नंबर को आपस में जोड़ लीजिए। तो 1 2 3 और 3 6, इस वाले आकृति का जो आंसर होगा वह कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं, सेम क्वेश्चन देखे थे। यहाँ भी सेम चीज़ है, एक सिंगल पॉइंट से सामने वाली भुजा पे लाइन खींचा गया है। नंबरिंग करिए और सारे नंबर को आपस में जोड़ लीजिए, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं। 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21। इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। 2 1 3, 3 6, 4 10, 5 15, 6 21। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ देखिए पैटर्न आपका वही है, एक सिंगल पॉइंट से सामने वाली भुजा पे लाइन खींचा गया है, लेकिन क्या है यहाँ पे बीच बीच में इस तरीके से भी लाइन खींचा गया है। हमें क्या करना है? हमें सारे बेस पे बनने वाले ट्रायंगल काउंट करने पड़ेंगे। तो इस पॉइंट से देखिए इस वाले बेस पे कितना ट्रायंगल बनेगा। नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5। अब सारे नंबर को आपस में जोड़िए। 1 2 3 3 6 4 10 5 15। तो इस बेस पे कितना ट्रायंगल? 5 ट्रायंगल। इस बेस पे भी कितना ट्रायंगल? 5 ट्रायंगल। इस बेस पे भी कितना बनेगा? 5 ट्रायंगल। और इस बेस पे भी कितना बनेगा? 5 ट्रायंगल। उसी तरीके से आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट से इस बेस पे 1 2 3 4 5, फिर यहाँ भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर यहाँ भी एक सेकेंड रुक जाइएगा, यहाँ पे क्या करना था हम लोगों को, गौर से देखिएगा। चलिए इन नंबर्स को हमें जोड़ना है। तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15। इस बेस पे कितना ट्रायंगल आपका? इस वाले बेस पे आपका कितना ट्रायंगल बना है? यहाँ पे 15 ट्रायंगल बना है, ठीक है। इस वाले बेस पे 1 2 3 3 6 4 10 5 15। इस बेस पर भी कितना ट्रायंगल बनेगा आपका? 15 ही बनेगा। इस पे भी कितना बनेगा? 15 ही बनेगा। और इस पे भी कितना बनेगा? 15 ही बनेगा। तो 15 15 30 45 और 15 60। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रत्येक बेस पे 15 ट्रायंगल। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, किसी एक बेस पर ट्रायंगल काउंट करेंगे और जितना ऐसा लाइन होगा उतना से गुना कर देंगे। तो इस तरीके का लाइन कितना है, बेस कितना है? 1 2 3 4। इस बेस पे काउंट करेंगे और उसको कर देंगे 4 गुना। तो 15 चौके 60, यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में पूछा गया होता इस तरीके से, इस बेस पे 6 है। अब एक लाइन खींचेंगे तो 6 दूना 12, एक और लाइन खींचेंगे तो 6 त्रिक 18, एक और लाइन खींचेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 21 था, एक लाइन खींचेंगे 21 दूना 42, 2 लाइन खींचेंगे, 2 लाइन और खींचेंगे तो 21 तिया 63 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आगे चलिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, इस लाइन को पूरा यहाँ तक कंप्लीट किया गया था, लेकिन इस बार इस लाइन को यहीं तक छोड़ा गया है। तो सबसे पहले आप देखिए कि कुल मिला के बेस कितना है हमारे पास। तो इस पॉइंट से एक तो बेस हमारा यह वाला हो गया, यह पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो इस पे काउंट करिए कितना ट्रायंगल, 1 2 3 4, सभी नंबर को जोड़िए। 1 2 3 3 6 4 10। इस वाले बेस पे हमारा ट्रायंगल बना है कितना, 10। अब इस पॉइंट से इस वाले बेस पे देखिए कितना ट्रायंगल, नंबरिंग करिए 1 2, 2 और 1 3। इस बेस पे कुल मिला के 3 ट्रायंगल बना है। उसी तरह से इस पॉइंट से इस बेस पे कितना ट्रायंगल, नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3, सभी नंबर को आपस में जोड़ लीजिए, 1 2 3 और 3 6। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इस बेस पे 10 ट्रायंगल, इस बेस पे 3 और यहाँ पे 6, तो 10 3 13 और 6 19। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा।
हम क्या करेंगे, प्रत्येक बेस पर बनने वाले ट्रायंगल को अलग अलग काउंट करेंगे। हम इस बार सीधे 10 का तिगुना नहीं करेंगे। 10 का तिगुना इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इस बेस को पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट नहीं किया है। तो प्रत्येक बेस पर बनने वाले ट्रायंगल हम लोग को इस बार क्या करना होगा, अलग अलग काउंट करना होगा, और अलग अलग काउंट करने के बाद सबको जोड़ेंगे। 1 2 3 3 6 4 10, यहाँ 10 बनेगा, यहाँ 3 13 और यहाँ पे 6, 10 3 13 6 19। इस क्वेश्चन में आइए, देखिए यहाँ पे फिर से इस पॉइंट से देखिए, सबसे पहले इस वाले बेस पे कितना बेस है, 1 2 3 4 5, सभी बेस पे काउंट करते हैं। इस बेस पे पहले काउंट करिए, नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। इस बेस पे कितना ट्रायंगल है आपका, इस वाले बेस पे 15 ट्रायंगल। ठीक है, आगे चलिए इस बेस पे काउंट करते हैं, 1 2 3 3 2 5 और 1 6, इस वाले बेस पे आपका 6 ट्रायंगल हो गया। इस बेस पे काउंट करते हैं, 1 2 3 4, नंबर को जोड़िए, 4 3 7 2 9 और 1 10, इस बेस पे कुल मिला के 10 ट्रायंगल। इस बेस पे काउंट करिए, 1 2 यानी कितना हो जाएगा, 3 ट्रायंगल। इस बेस पे कितना, 1 2, यहाँ पे भी आपका 3 ट्रायंगल हो जाएगा। सभी को जोड़ लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। प्रत्येक बेस पे बनने वाले ट्रायंगल को आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए इस तरफ से चलते हैं, 15 10 25 3 28 3 31 31 और 6 कितना, 37। कैलकुलेशन ठीक से आप कर लीजिएगा, यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। 15 और 10 25, 3 28 3 31 और 6 37, यानी कुल मिला के इस आकृति में 37 ट्रायंगल आपका बनेगा। हम क्या करेंगे, प्रत्येक बेस पर बनने वाले ट्रायंगल को अलग अलग काउंट कर लेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए नंबर 6 क्वेश्चन। नंबर 6 क्वेश्चन देखिए, इसी फिगर को उल्टा कर दिया गया है इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए इस पॉइंट से क्या है, इस वाले बेस पे लाइन खींचा गया है, तो नंबरिंग करिए इस तरीके से, 1 2 3 4 और नंबर्स को जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9 और 1 10। इस बेस पे कितना ट्रायंगल इस तरफ से बना है, 10 ट्रायंगल हो गया। इस तरफ से चलिए यहाँ भी नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4, नंबर्स को जोड़ लीजिए, 1 2 3 3 6 4 10। इस वाले साइड में भी कितना ट्रायंगल बना, 10। तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 + 10 = 20। यही तो करना है। इस पॉइंट से इस बेस पे 10, इस पॉइंट से इस बेस पे 10, टोटल कितना ट्रायंगल हो गया, 10 और 10 20, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले में भी देखिए, इस पॉइंट से देखिए इस बेस पे 1 2 3 4, सभी को जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9 और 1 10। इस बेस पे आपका कुल 10 ट्रायंगल बना। यहाँ भी देख लीजिए, 1 2 3 4, सभी नंबर्स को आपस में जोड़िए, 1 2 3 3 6 4 10। इस बेस पे भी 10 ट्रायंगल, 10 इस बेस पे, 10 इस बेस पे, टोटल कितना ट्रायंगल हो जाएगा, 20। तो आंसर जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का वह कितना हो जाएगा, 20। इन दोनों क्वेश्चन का आपका आंसर 20 होगा। ठीक है, वही बेसिक पैटर्न आपका चल रहा है और उसी की मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सोल्व किए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 8 और नंबर 9, इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। अब से पहले जो देखे थे इस फिगर में, उसमें क्या होता था आपका, देखिएगा यह अलग पैटर्न है। अब से पहले क्या होता था, इस पॉइंट से इस वाले बेस पे आपका लाइन खींचा जाता था, बट इस बार क्या है, दो अलग अलग पॉइंट से लाइन खींचा गया है। एक तो इस पॉइंट से भी लाइन खींचा गया है और दूसरा इस पॉइंट से भी लाइन खींचा गया है। तरीका क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम इस पॉइंट से देखेंगे कि यह जो पॉइंट है वह कितना ट्रायंगल देगा। देखिएगा यह पॉइंट, एक तो यहाँ पे और 2, नंबरिंग करते हैं, नंबर को जोड़े, 1 और 2 3। गौर से देखिएगा, उसी तरह से यहाँ भी 3, तो 3 और 3 6 ट्रायंगल आपका यह वाला पॉइंट दे देगा। गौर से देखिएगा, 2 लाइन हो जाएगा ना, एक यह वाला बेस हो जाएगा, एक यह वाला बेस होगा। इस पॉइंट के लिए 2 बेस है, एक यह बेस और एक यह बेस, और दोनों बेस पर 3-3 ट्रायंगल, यानी कितना ट्रायंगल टोटल दे देगा, यह 6 ट्रायंगल। उसी तरीके से यह पॉइंट कितना ट्रायंगल देगा, तो इस पॉइंट से इस बेस पे काउंट करिए, 1 2, तो 3 ट्रायंगल इस बेस पे और 3 ट्रायंगल इस बेस पे, यानी कि यह जो पॉइंट है यह भी आपका 6 ट्रायंगल दे देगा। तो 6 ट्रायंगल जो है यह पॉइंट दिया है, प्लस 6 ट्रायंगल जो है वह आपका यह वाला पॉइंट दिया है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होता है कि कुछ ट्रायंगल आपका इसमें एक्स्ट्रा काउंट हो जाता है। एक्स्ट्रा वह ट्रायंगल होगा जो इस पॉइंट से भी काउंट हो गया होगा और इस पॉइंट से भी काउंट हो गया होगा, जो दोनों जगह कॉमन होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा ट्रायंगल कितना होता है, ध्यान से समझिएगा। इन दोनों पॉइंट को छोड़ दीजिए, इन दोनों पॉइंट को जिस पे बने ट्रायंगल आप काउंट के छोड़ दीजिए। इसके बाद जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, उतना एक्स्ट्रा ट्रायंगल आपका यहाँ काउंट हो गया होगा। तो अब देखिए जहाँ भी कट रहा होगा लाइन, 1 2 3
4, एक्स्ट्रा पॉइंट कितना है 4, तो 4 एक्स्ट्रा यहाँ पे काउंट हो गया होगा। तो 6 6 12 में से 4 माइनस करिए कितना होगा 8। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, सभी पॉइंट से बेस पर बनने वाले ट्रायंगल को काउंट करेंगे और फिर क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ट्रायंगल माइनस करेंगे। एक्स्ट्रा ट्रायंगल वह ट्रायंगल होगा जो दोनों पॉइंट में काउंट कर लिए गए होंगे। वह कितना होगा, इन दोनों पॉइंट को छोड़ करके बाकी जितना पॉइंट आपका बचा हुआ है उसकी संख्या के बराबर। यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट से इन सभी बेस पे कितना ट्रायंगल बन रहा है उसको काउंट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 नंबर को जोड़िए, 4 3 7 2 9 और 1 10। अच्छा बेस कितना है 1 2 3 4, तो 10 चौके 40, प्रत्येक बेस पर 10 10, तो यह जो पॉइंट है वह कुल मिला के 40 ट्रायंगल देगा। इस पॉइंट के लिए देखिए 1 2 3 4 बेस है ना, और हर बेस जो है कितना कितना ट्रायंगल दे रहा है 10 10, तो 10 चौके 40 ट्रायंगल। अब इस पॉइंट को देखिए, यह जो पॉइंट है वह कितना ट्रायंगल देगा इस बेस पे, इस वाले बेस पे 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 3 6 4 10, यह बेस 10 20 30 40, यह पॉइंट भी आपका कुल मिला के कितना ट्रायंगल देगा 40। अब देखिए 40 पहला पॉइंट दिया है ट्रायंगल, 40 दूसरा पॉइंट, 40 और 40 कितना हो गया 80। यहाँ पे हुआ क्या होगा, कुछ वैसा भी ट्रायंगल काउंट हो गया होगा जो कॉमन होगा, जो दोनों जगह काउंट हो गया होगा, इस 40 में भी है और इस 40 में भी है, तो एक बार हटाएंगे। ऐसे ट्रायंगल कौन से होंगे, तो इन दोनों पॉइंट को छोड़ दीजिए, इसके अलावा जितना पॉइंट है ना वह सब एक्स्ट्रा ट्रायंगल। तो इस लाइन में देखिए 1 2 3 4, इस लाइन में भी 4 होगा 8, इस लाइन में भी 4 होगा 12, इस लाइन में भी 4 होगा 16, यानी कुल मिला के 16 एक्स्ट्रा हो गया। 80 में से 16 माइनस करिए कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। आंसर हमारा कितना देखिए 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, यानी कुल मिला के 16 पॉइंट आपका उन दोनों पॉइंट को छोड़ के बनता है, तो 16 एक्स्ट्रा ट्रायंगल होंगे। 80 में से 16 माइनस कर लीजिए 64। और अगर 4 बाई 4 का रहे, 1 2 3 4 इधर से भी 1 2 3 4 इधर से भी, तो जो सबसे बड़ा नंबर आए उसको क्यूब कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों वैल्यू अगर बराबर आता है बाएं से भी और ऊपर से भी, तो उस केस में क्या करना है, इसका सीधे क्यूब करना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह जो पॉइंट है वह कितना ट्रायंगल देगा देखिएगा, 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10, यह पॉइंट हम लोगों को ना कुल 10 ट्रायंगल देगा। और यह पॉइंट देखिए कितना, नंबरिंग करिए 1 2 2 और 1 3 3, यह बेस 3 6 3 9 3 12, यह आपका 12 ट्रायंगल दे देगा। ठीक है, तो 10 + 12, तो यह कर लीजिए। अब यहाँ पे वैसे ट्रायंगल को माइनस करेंगे जो एक्स्ट्रा काउंट हो गए होंगे, तो इन दोनों पॉइंट को छोड़कर कितना पॉइंट बचता है 2 यहाँ पे, 2 यहाँ होगा 4, 2 यहाँ होगा 6, 2 यहाँ होगा 8, 8 माइनस कर लीजिए। 10 और 12 22, 22 में से 8 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यही आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार, 4 3 7 2 9 और 1 10। एक सेकेंड रुक जाइएगा, कुछ कैलकुलेशन में यहाँ पे मिस्टेक हो गया है ना, देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा गड़बड़ी क्या हुई है, 1 2 3 3 6 4 10, तो 10 इस बेस पे और 10 इस बेस पे, कुल मिला के 20 ट्रायंगल हो जाएगा यहाँ पे। और उसी तरह से इस पॉइंट से इस बेस पे 1 2, तो 3 3 इस बेस पे 3 6 9 12, यह जो पॉइंट है वो आपका 12 ट्रायंगल। अब सही हुआ, तो 20 ट्रायंगल आपका यह पॉइंट देगा प्लस 12 ट्रायंगल जो है वो आपका यह पॉइंट देगा। अब इन दोनों पॉइंट को छोड़ करके जितना भी पॉइंट आपका बचा हुआ है ना उतना एक्स्ट्रा ट्रायंगल होगा। तो 2 2 4 2 6 और 2 8, माइनस कर लीजिए 8, 32 माइनस 8 कितना हो जाएगा 32 माइनस 8, यानी कि आपका आंसर इस क्वेश्चन का 24 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यह पॉइंट इस बेस पे 10 दे रहा है तो इस बेस पे भी तो 10 देगा। उसी तरह से यह पॉइंट जो है इस बेस पे, यहाँ जो बेस है इस पॉइंट से यह जो लाइन मिलाया गया इसी बेस पे, तो 1 और 2 3, तो 3 इस बेस पे, 3 6 3 9 और 3 12, 12 और 20 32, 8 एक्स्ट्रा है, 32 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका 24। यहाँ पे आइए अब अगले क्वेश्चन में नंबर 11। फिर से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से देखेंगे कि इस वाले बेस पे कितना ट्रायंगल। देखिए 1 2 3 4 5, सभी नंबर को जोड़िए, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, 15 इस बेस पे, 15 इस बेस पे, 15 इस बेस पे, तो 15 तिया 45, यह पॉइंट कुल मिला के 45 ट्रायंगल देगा तीनों बेस मिला करके। उसी तरह से यह पॉइंट कितना ट्रायंगल देगा सभी बेस मिला करके, देखिए नंबरिंग करिए 1 2 3, 1 2 3 3 6, यह बेस 6 6 12 6 18 6 24 6 30, यह वाला बेस आपका कुल मिला के 30 ट्रायंगल देगा।
अब देखिए 45 ट्रायंगल पहला पॉइंट दिया, 30 ट्रायंगल आपका दूसरा पॉइंट दिया, इसमें कुछ एक्स्ट्रा काउंट हो जाता है, उसको माइनस कर लीजिए। एक्स्ट्रा कितना काउंट होगा इन दोनों पॉइंट को छोड़ करके जितना भी पॉइंट है, तो देखिए 1 2 3, 3 यहाँ होगा, 3 यहाँ, 6, 3 9, 3 12 और 3 15, 15 माइनस कर लीजिए। 45 और 30 कितना हो जाएगा 75, 75 में से 15 माइनस करिए, आंसर क्या होगा हमारा 60 हो जाएगा। 45 और 30 75 माइनस 15 60 हो जाएगा। चेक कर लीजिए 1 2 3 3 6 4 10 5 15, 15 30 45, यह पॉइंट 45, यह वाला पॉइंट 1 2 3 और 3 6, 6 12 18 24 30, ठीक है ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है, अब चलेंगे हम लोग नंबर 12 क्वेश्चन में। तो अभी जो पैटर्न आप देख रहे थे, 2 पैटर्न का क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग आए हैं इस तीसरे पैटर्न में, और इस पैटर्न के क्वेश्चन को सोल्व करने का हमने आपको तरीका क्या बताया है, नंबरिंग करिए सबसे, और जो सबसे बड़ा नंबर आए उसको डबल कर लीजिए बस। आइए नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4, सबसे बड़ा नंबर क्या आया है 4, इसी को कर लीजिए डबल, आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6, जो सबसे बड़ा नंबर आया उसको डबल कर लीजिए, तो सबसे बड़ा नंबर 6 है, 6 का डबल क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पे नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे बड़ा नंबर 8 आया, 8 को डबल कर लीजिए, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कई बार क्या होता है इस तरीके से भी कर देता है, यहीं तक लाइन होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 5 का डबल कर देंगे 10, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, इस बार क्या है, वही जो बेसिक पैटर्न आप देखें उसको मिलाया गया है। मिलाने से क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनते हैं, इसके ऊपर हमें ध्यान रखना होता है। जैसे इस वाले फिगर में देखिए, इस तरह का 2 बेसिक फिगर मिलाया गया है, तो दोनों बेसिक फिगर के मिलने से जो एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहा होगा, एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहा होगा, हमें केवल उसी के ऊपर यहाँ पे ध्यान देना होता है। गौर से समझिएगा, अगर हम इस फिगर की बात करें तो 1 2 3 4, 4 का डबल कितना होगा 8, तो इस फिगर में तो 8 ट्रायंगल हो गया। चलिए 8 तो यह वाला हो गया, लिख लिए, प्लस आगे देखिए, यहाँ भी देखिए 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 8 यह वाला हो गया। तो दोनों फिगर में 8 ऐसे ट्रायंगल है जिसको हम लोग आसानी से काउंट कर लिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसके पहले भी आपका 8 ट्रायंगल, इसके बाद भी आपका 8 ट्रायंगल, यह तो आपका अलग अलग भी फिगर होता तो बनता। अब हमें क्या करना है, ऐसे फिगर को, ऐसे त्रिभुज को काउंट करना है जो इन दोनों आकृति के मिलने से बना हो। अच्छा, वह ट्रायंगल कैसा होगा, जो शुरू इसमें होगा तो खत्म इसमें होगा। ठीक है, जो इसमें शुरू होकर के इसमें खत्म होगा। तो देखते हैं ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जो इसमें शुरू होकर के इसमें खत्म होगा। इस ट्रायंगल को गौर से देखिए आप, यह जो ट्रायंगल है वह जब तक यह दोनों ट्रायंगल नहीं, यह दोनों आकृति नहीं मिलता, यह नहीं बनता। एक तो आपका नीचे हो गया और दूसरा आपका यहाँ पे देखिए, इस वाले ट्रायंगल को आप देखिए, यह भी जो ट्रायंगल है वह तभी आपका बनता जब यह दोनों फिगर आपस में मिल जाता। तो एक आपका ऊपर से और एक नीचे से कितना एक्स्ट्रा ट्रायंगल बना 2, तो 8 8 16 और 2 18। अब आप यहाँ पे एक चीज समझ चुके हैं कि ऐसा फिगर जब भी आपका ज्वाइंट करेगा ना, जब भी मिलेगा, चाहे यह ऊपर नीचे मिले, बाएं दाएं मिले, कहीं भी मिले, एक्स्ट्रा कितना ट्रायंगल आपका बनता है 2। तो 8 इसमें 8 इसमें 16 और 2 यह वाला कितना होगा 18। इसमें आइए देखते हैं, 1 2 3 4, इस बेसिक फिगर में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसी तरह से इस फिगर में भी 8 और इस फिगर में भी 8, तीनों फिगर में काउंट कर लिए, इसमें भी 8 इसमें भी 8। अब पहला और दूसरा अगर मिलेगा तो कितना एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनेगा, पहला दूसरा देखिए यहाँ पे मिल रहा है पहला दूसरा, तो 2 एक्स्ट्रा, और दूसरा और तीसरा मिलेगा तो यहाँ भी कितना एक्स्ट्रा होगा 2 एक्स्ट्रा, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, तो 8 8 16 8 24 और 4 कितना 28। देखिए पहला और दूसरा मिलेगा तो एक्स्ट्रा ट्रायंगल एक तो यह वाला बनेगा, दूसरा आपका यह वाला बनेगा। दूसरा और तीसरा फिगर आपका अगर मिल रहा है तो देख लीजिए, एक तो ट्रायंगल आपका यह वाला बना है और दूसरा ट्रायंगल इसमें देख लीजिए यह वाला। ठीक है, क्या कोई ऐसा भी ट्रायंगल है जो तीनों फिगर के मिलने से बना हो? नहीं सर, तीनों फिगर के मिलने से कोई नया ट्रायंगल हमारा नहीं बन रहा है। जब सीधी लाइन में रहेगा तो प्रत्येक ज्वाइंट पर आपका 2 ट्रायंगल ही एक्स्ट्रा बनेगा। 8 8 16 2 18, सीधे काउंट करना, 8 8 16 24 और 2 26 और 2 28, 2 जगह मिला है तो 4 एक्स्ट्रा बनेगा। ठीक है, आगे चलिए। अब इस दोनों फिगर को गौर से देखिएगा, नंबर 17 और नंबर 18। अगर हम इस वाले फिगर की बात करें तो 8 16 24 1 2 3 4
मतलब 8 यहाँ भी, इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, तो 8, 16, 24, 32। 32 में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आंख बंद करके इतना हम कह सकते हैं। अब पहला और दूसरा फिगर अगर मिला है तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा बन जाएगा, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा। दूसरा और तीसरा फिगर अगर मिला है तो यहाँ भी 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तीसरा और चौथा मिला है तो यहाँ भी कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, 2 एक्स्ट्रा। देख लीजिए ना, एक ऐसे, एक यह वाला ट्रायंगल, एक यह वाला, इस तरह का फिगर चाहे ऊपर नीचे मिले या सामने सामने मिले, 2 एक्स्ट्रा आपका बनेगा। पहला दूसरा के मिलने से 2 एक्स्ट्रा, दूसरा तीसरा के मिलने से 2 एक्स्ट्रा, तीसरा चौथा के मिलने से 2 एक्स्ट्रा। अब पहला दूसरा तीसरा मिला के क्या कोई नया फिगर, हम तो 2 2 को ही मिला के ना एक्स्ट्रा बनाए हैं अभी, 2 2 4 और 2 6, 6 तो यह हो गया। क्या कोई ऐसा भी ट्रायंगल है जो इस तीनों के मिलने से बना हो? नहीं। क्या कोई ऐसा ट्रायंगल है जो चारों के मिलने से बना हो? नहीं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, लेकिन एक ट्रायंगल ऐसा है जो दूसरा तीसरा चौथा फिगर के मिलने से बना है। इस वाले ट्रायंगल को आप देखिए, यह ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल है जो दूसरा तीसरा और चौथा आकृति के मिलने से बना है। मतलब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो जाएगा जिसके ऊपर आपको नज़र रखना था। तो 32, 34 और एक कितना हो जाएगा, 39। यहाँ पे एक ऐसा ट्रायंगल बना है जो दूसरी तीसरी और चौथी फिगर के मिलने से बना है। पहला दूसरा तीसरा मिलेगा तब तो कोई एक्स्ट्रा नहीं बनेगा आपका, लेकिन दूसरा तीसरा चौथा मिलेगा तो यहाँ पे एक ट्रायंगल आपका एक्स्ट्रा बन रहा था, यानी 32, 36 और एक कितना हो जाएगा, 39। ठीक है, बस देखते चलना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे क्या होगा, 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, तो 8 चौके 32, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब पहला दूसरा अगर मिल रहा है, यहाँ पे देखिए पहला दूसरा मिल रहा है, यहाँ 2 एक्स्ट्रा, दूसरा तीसरा मिल रहा है, यहाँ भी 2 एक्स्ट्रा, और देखिए दूसरा और चौथा मिला है, दूसरा चौथा मिला है तो यहाँ भी तो एक्स्ट्रा 2 बन जाएगा। तो हमने आपसे कह रखा था कि ऐसा जब भी फिगर मिले चाहे ऊपर नीचे या बाएं दाएं, 2 एक्स्ट्रा तो आपका यहाँ भी बनेगा। तो यह 2 एक्स्ट्रा कौन सा है, जो आपका इस आकृति को इसके साथ मिलने पर बना है। तो 2 2 4 और 2 6, 6 तो आपका यह हो गया 32 और 36, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब हमें ऐसे ट्रायंगल को काउंट करने हैं जो पहला दूसरा तीसरा तीनों के मिलने से बना हो। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों के मिलने से कोई भी ट्रायंगल आपका नहीं बन रहा है, लेकिन पहला दूसरा और चौथा और दूसरा तीसरा और चौथा, इनके मिलने से कुछ फिगर बन रहा है। देखिएगा, गौर से देखिएगा, हम देखते हैं पहला दूसरा और तीसरा के मिलने से कौन सा ट्रायंगल बना है जो एक्स्ट्रा है। पहला दूसरा और चौथा, देखिए यह वाला ट्रायंगल कब बनता सर, यह ट्रायंगल तभी बनता जब यह फिगर यह फिगर यह फिगर आपस में मिलता। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिएगा, यह कौन सा था आपका, यह था आपका पहला दूसरा और चौथा के मिलने से एक एक्स्ट्रा हो गया। चलिए आगे प्लस। अब देखिए तो क्या दूसरा तीसरा और चौथा के मिलने से भी ऐसा बनेगा ट्रायंगल? बिल्कुल बनेगा। देखिए यहाँ पे देखिए, यह जो ट्रायंगल है वह बना है दूसरा तीसरा और चौथा के मिलने से, तो एक यह भी हो गया। आगे देखिए प्लस एक ट्रायंगल और बनेगा। एक ट्रायंगल कौन सा होगा, जो इन सभी आकृति के आपस में मिलने से बना है। देखिए यहाँ पे सभी फिगर के आपस में मिलने से यह जो ट्रायंगल है वह चारों को मिलाकर के बना है। ठीक है, तो यह भी आपका एक एक्स्ट्रा हो गया। सबको जोड़ लीजिए, यही आंसर हो जाएगा 32, 36 और 3 41। इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे 8, 16, 24, 32, 32 तो क्लियर है, 2 4 6, 32, 36 भी क्लियर है। इसके अलावा इन दोनों के मिलने से पहला दूसरा चौथा के मिलने से एक, दूसरा तीसरा चौथा के मिलने से एक और चारों के मिलने से एक, यानी यहाँ पे 3 ऐसा ट्रायंगल बना जिसे हमें काउंट करने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो ट्रायंगल का संख्या होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 41। बिल्कुल इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिएगा नंबर 19 क्वेश्चन, वही चीज़ है। सबसे पहले देखिए इसमें कितना होगा, 8, 16, 24, 32। 32 में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, 32 ट्रायंगल तो हमें साफ साफ पता चल रहा है। अब देखिए पहला और दूसरा, इस फिगर को इसके साथ मिलाइएगा, यहाँ पे ज्वाइंट कर रहा है 2 एक्स्ट्रा बन जाएगा। जब आप इसको इसके साथ मिलाइएगा, जहाँ भी ज्वाइंट होगा वहाँ पे 2 एक्स्ट्रा बनेगा। जब तीसरा को चौथा के साथ मिलाइएगा 2 एक्स्ट्रा यहाँ भी बनेगा, और चौथा पहला के साथ भी मिल रहा है तो यहाँ भी आपका 2 एक्स्ट्रा बन जाएगा। इन दोनों के मिलने से 2 एक्स्ट्रा, इन दोनों के मिलने से 2 एक्स्ट्रा, इन दोनों के मिलने से 2 एक्स्ट्रा और इन दोनों के मिलने से 2 एक्स्ट्रा, तो 2 4 6 8। इसे हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ रहे हैं कि ऐसा फिगर जब भी 2 मिलेगा, चाहे ऊपर नीचे मिले या सामने मिले, एक लाइन में मिले, 2 एक्स्ट्रा आपका बनता ही है। अब हमें ऐसे ट्रायंगल को काउंट करना है जो इन चारों फिगर के मिलने से बना हो। तो देखिए ऐसा कुल 4 होगा, प्रत्येक लाइन एक एक ट्रायंगल दे देगा। यह लाइन देख लीजिए, एक ट्रायंगल दे दिया,
उसी तरीके से हर लाइन आपका एक एक ट्रायंगल दे देगा। इस लाइन को देख लीजिए, यह वाला जो लाइन है आपका, यह वाला लाइन, यह भी एक ट्रायंगल दे देगा। जो भी लाइन है ना, सब आपका एक एक ट्रायंगल दे देगा। उसी तरीके से देख लीजिए, और जो कोई लाइन है आपके पास, यह वाला लाइन है, यह वाला लाइन देख लीजिए, यह ट्रायंगल आपका दे देगा। ठीक है, तो प्रत्येक लाइन आपका एक एक ट्रायंगल दे देगा। और तो कुल लाइन यहाँ पे कितना है, 4, तो 4 और आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 32, 8, 40 और 4 कितना, 44। यही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 चौके 32 और 2 चौके 8, 32 और 8 कितना हो गया, 40। इसके अलावा एक्स्ट्रा कितना बनेगा, और 4, तो 40 और 4 44 आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलिए, अब इस वाले फिगर में आइए, नंबर 20 और नंबर 21। गौर से देखिएगा, हमें एक चीज़ अच्छी तरह से पता है कि इस तरह वाले में त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं। नंबरिंग करते हैं, और जो सबसे नंबरिंग करते हैं और सारे नंबर को जोड़ लेते हैं। तो नंबरिंग करिए यहाँ पे, 1 2 3 नंबर को जोड़िए, 3 2 5 और 1 6। मतलब इस फिगर में कितना ट्रायंगल हो जाएगा आपका, 6 ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे कितना ट्रायंगल होगा, 6 ट्रायंगल होगा। यहाँ पे 6 ट्रायंगल, यहाँ भी कितना, 6 ट्रायंगल, यहाँ भी कितना, 6। इस पार्ट में 6 है, तो 6 6 12 6 18, एक यह वाला 19 और एक पूरा बड़ा वाला, यानी कितना ट्रायंगल यहाँ हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। आसानी से सब पता चल रहा है। यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, 18, और इन सब के मिलने से अंदर में एक ट्रायंगल बन गया 19, और एक बड़ा वाला पूरा ट्रायंगल बन गया 20। हमने तो यहाँ पे केवल इसी पार्ट में ना 6 काउंट किया है, तो 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 18, एक 19 और एक पूरा बड़ा वाला 20 हो गया। ठीक, उसी प्रकार से इसमें काउंट करिए, 1 2, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 ट्रायंगल, यहाँ भी 3 ट्रायंगल। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसा है, ऐसा में तो आपका 3 ही होगा। 3 3 6 3 9। अब यहाँ देखिए 10 11 12 13 और एक यह वाला 14 और एक पूरा बड़ा वाला 15। यहाँ पे कितना ट्रायंगल हो जाएगा आपका, 15। 3 6 9, 10 11 12 13 और एक यह वाला 14 और एक पूरा बड़ा वाला कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए इस फिगर को देखते हैं, नंबर 22। यह भी पैटर्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ देखिए कितना ट्रायंगल है। इस पार्ट को अगर आप देखिएगा गौर से ना, इस वाले पार्ट को, केवल इसी पार्ट को देखिए, तो यहाँ पे आपको 3 ट्रायंगल दिख रहा होगा, 1 2, एक पूरा बड़ा वाला। और उसी तरीके से अगर आप इस पार्ट को देख रहे होंगे, ठीक है, अगर आप इस पार्ट को देखिएगा तो यहाँ भी आपको कितना ट्रायंगल दिखेगा, 3। 2 बेसिक फिगर है इस तरीके का, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। और एक ऐसा ट्रायंगल है जो इन दोनों बेसिक फिगर के मिलने से बन गया, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल का संख्या हो जाएगा वह कितना होगा, 7। 3 3 6 और एक पूरा मिला करके 7। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, देखिएगा यहाँ पे गौर से देखिएगा, यही चीज़ है आपके पास। इसको अलग अलग आप पहले काउंट करिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। उसी तरह से यह जो पार्ट है इसमें भी कितना हो जाएगा, 3, और यह जो पार्ट है इसमें भी कितना, 3। तो 3 3 6 3 9, तो यह हो गया। प्लस आगे देख लीजिए एक्स्ट्रा ट्रायंगल कितना बनेगा यहाँ पे, एक्स्ट्रा ट्रायंगल एक तो यह वाला एक्स्ट्रा बनेगा देखिए, और एक आपका यह वाला एक्स्ट्रा बनेगा, यानी कितना हो जाएगा एक्स्ट्रा टोटल, 2। तो 9 और 2 11। दोनों फिगर को गौर से देखिए, इस वाले में 7 और इस वाले में कितना ट्रायंगल, 11। 3 3 6 3 9, 2 बड़ा बड़ा, 9 और 2 11। आगे यहाँ देखिए नंबर 24 फिगर, क्वेश्चन नंबर 24। इस पार्ट को देखिए आप, इसमें अभी हम लोग काउंट किए हैं कितना ट्रायंगल है इसमें सर 7 ट्रायंगल है। ठीक है, इस पार्ट को भी अभी हम लोग जस्ट काउंट किए हैं, इसमें कितना ट्रायंगल है, इसमें भी आपका 7 ट्रायंगल है। और इस वाले पार्ट को भी अभी हम लोग जस्ट काउंट किए हैं, यह पूरा, इसमें कितना ट्रायंगल है, 11 ट्रायंगल है। देख लीजिए आप, अभी जस्ट काउंट किए हैं। ऐसा फिगर होगा देख लीजिए तो 7, और ऐसा फिगर होगा तो 11। आप गौर से देखिए यहाँ पे वही फिगर है। हम इस तरीके से अलग अलग चाहे तो काउंट कर सकते हैं, देखिए 3 और इधर भी 3 6 और एक पूरा मिला करके 7। ठीक है, चलिए तो 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 14 11 यहाँ पे, 14 और 11 कितना हो जाएगा, 25। इसके अलावा अब हमें क्या करना है, ऐसे ट्रायंगल काउंट करना है जो इस आकृति को इस फिगर के साथ, गौर से देखिए, एक तो आपका इधर अलग बेसिक फिगर है और यह अलग बेसिक फिगर है, और उसी तरह से इधर अलग बेसिक फिगर है। तो 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 11 यहाँ पे, यह तो बेसिक फिगर में काउंट किए हैं। अब इसको जब इसके साथ मिलाए तो एक्स्ट्रा ट्रायंगल देखिए कौन सा बना, एक ऊपर से एक्स्ट्रा और एक नीचे से एक्स्ट्रा, 2 इस तरफ से एक्स्ट्रा आपका बन गया जब हम इस फिगर को इसके साथ मिलाए। उसी तरीके से जब हम इस फिगर को इसके साथ मिलाएंगे तो यहाँ भी 2 एक्स्ट्रा, यानी कुल मिला के एक्स्ट्रा कितना बन जाएगा, 4। बस जोड़ लीजिए आंसर, 7 7 14 11 25 और 4 29।
आंसर हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का 29 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 11, यह दोनों मिलेगा, एक ऊपर से एक नीचे से। देख लीजिए इस ट्रायंगल को, देखिए जब तक दोनों फिगर नहीं मिलता, अगर इसको हटा देंगे तो क्या यह वाला ट्रायंगल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो यह दोनों ट्रायंगल इन दोनों के मिलने से बना है। हमें हमेशा एक्स्ट्रा बनने वाले ट्रायंगल पे ध्यान रखना होता है। ठीक है, 29 हो गया। इस फिगर को गौर से देखिए, नंबर 25, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा इस पार्ट को बताइए सबसे पहले कि इस वाले पार्ट में आपका कितना ट्रायंगल होगा। आप बोलोगे कि सर यहाँ 7 ट्रायंगल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस पार्ट में कितना ट्रायंगल होगा? सर यहाँ भी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। यह जो बीच वाला पार्ट है, इस बीच वाले पार्ट में कितना ट्रायंगल होगा? 11 ट्रायंगल हो जाएगा। और नीचे वाला पार्ट यहाँ पे भी क्या होगा? 11 ट्रायंगल। इस फिगर में भी 11 होता है, इस फिगर में भी, वही तो बेसिक फिगर है ऐसा वाला। तो यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यह तो बेसिक हो गया। इसके अलावा देखिए, जब आपका इस फिगर को इसके साथ मिलाएंगे तो एक तो आपका बनता है ऊपर से ट्रायंगल और एक बनता है नीचे से ट्रायंगल। इन दोनों के मिलने से 2 एक्स्ट्रा, उसी तरह से इन दोनों के मिलने से यहाँ 2 एक्स्ट्रा बन जाएगा, तो 4, तो यह भी एक्स्ट्रा हो गया। इसके अलावा अब देखिए इन सभी आकृति के मिलने से कितना एक्स्ट्रा ट्रायंगल आपका बना है। सभी आकृति के मिलने से, गौर से देखिएगा, जब सभी आकृति आपस में मिलेगा तो एक्स्ट्रा ट्रायंगल जो बना है उसके ऊपर गौर से देखिएगा। यह जो लाइन है वह आपका एक ट्रायंगल देगा। देखिएगा यहाँ पे यह जो लाइन है एक ट्रायंगल दिया है जो सभी आकृति के मिलने से बना है, तो एक यह एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, चलिए जोड़ते चल रहे हैं, एक, और यह भी लाइन आपका एक ट्रायंगल दे रहा है, देख लीजिए। ठीक है, तो एक यह भी आपका ट्रायंगल हो गया, तो आपका यहाँ पे एक और बढ़ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि अब कौन सा ट्रायंगल है जो इन आकृति के मिलने से बना होगा। एक तो आप यह वाला देख लिए, एक यह लाइन दे रहा है और आपका दूसरा यह लाइन दे रहा है। अब आप ऐसे ट्रायंगल को देखिए जो इन आकृति के मिलने से बना हो। देख लीजिए यह वाला ट्रायंगल इन सभी आकृति के मिलने से बना हो, एक यह भी हो जाएगा। सभी वैल्यू को आपस में जोड़िए जरा, कितना हो रहा है? 7 7 14, और 14 और 22 कितना हो जाएगा? 14 और 22 यहाँ पे हो जाएगा 36, 4 40, 41, 42, 43। क्या 43 ट्रायंगल ही होगा या कुछ और ट्रायंगल यहाँ पे होगा? देखिएगा जरा सा, क्या यहाँ पे मात्र 43 ट्रायंगल होगा या कुछ और ट्रायंगल होने की पॉसिबिलिटी लग रही है? ठीक है, देखिए जरा सा, क्या 43 के अलावा भी कुछ ट्रायंगल पॉसिबल है? अब तो कोई पॉसिबल ट्रायंगल यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए कोई पॉसिबल ट्रायंगल अब नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि और कोई ट्रायंगल यहाँ पे नहीं बन सकता है। चलिए 2 और ट्रायंगल यहाँ पे एक्स्ट्रा बनेगा। देखिएगा 2 और ट्रायंगल इस पूरे लाइन को लिए हैं, अब इस आधे लाइन को लीजिए जरा सा, देखिएगा यहाँ पे इस आधे लाइन को लेकर के एक ट्रायंगल बनेगा, और उसी तरह से इस आधे लाइन को लेकर के आपका यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ इस आधे लाइन को लेकर के आपका एक ट्रायंगल बनेगा। 2 और एक्स्ट्रा बन जाएगा, यानी यहाँ पे ना इस फिगर में ना कुल मिला के 45 ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, आपका इस फिगर में कितना ट्रायंगल हो जाएगा? 45 ट्रायंगल हो जाएगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिगर था, ध्यान से हम लोग को समझना था। देखिए 7 7 11 11, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों के मिलने से 2, इन दोनों के मिलने से 2 हो गया। ठीक है, चलिए और देखते हैं। मिलने से 2 हो गया। इसके अलावा हमें क्या काउंट करना था इसमें? एक्स्ट्रा ट्रायंगल कौन कौन सा होगा? तो एक्स्ट्रा ट्रायंगल देख लीजिए, यह पूरा लाइन जो है एक यह ट्रायंगल दे दिया। ठीक है, यह पूरा लाइन एक ट्रायंगल यह वाला दे दिया। ठीक है, इसके अलावा पूरा लाइन के अलावा जो आधा लाइन है यहाँ तक का लाइन है, यह भी आपका एक ट्रायंगल दे दिया। और यह जो लाइन आपका यहाँ तक है, ठीक है, यह लाइन जो आपका अभी इस लाइन को देखे हैं, यह जो लाइन है यह भी आपका ट्रायंगल दे रहा है। देख लीजिए यह ट्रायंगल कौन सा दे रहा था यहाँ पे। अच्छा, यह वाला लाइन आपका एक ट्रायंगल इस तरीके से दे रहा है। ठीक है, यह लाइन एक ट्रायंगल दे रहा था। इसके अलावा कौन सा है आपका? यह वाला लाइन। ठीक है, यह वाला लाइन आपका यह ट्रायंगल एक्स्ट्रा दे रहा था। ठीक है, और सबके मिलने से आपका एक ट्रायंगल बन रहा था। तो कुल मिला के इतने ट्रायंगल्स आपका जो है वह इस क्वेश्चन में बन जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 26 और नंबर 27। नंबर 26 देखिए, स्टार वाला क्वेश्चन है। काउंट करिए छोटा छोटा जो भी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ट्रायंगल तो यह हो गया। इसके अलावा 2 बड़ा बड़ा ट्रायंगल जो यह वाला है, एक यह वाला और एक यह वाला, कितना हो जाएगा? 6 और 2 8। इस आकृति में कुल मिला के 8 ट्रायंगल हो जाएगा। 6 तो छोटा छोटा है और 2 बड़ा ट्रायंगल जो दिख रहा है हम लोगों को इस आकृति में। चलिए देखिएगा कितना है।
1 2 3 4 5, कितना ट्रायंगल हो गया? 5, तो आपका यह हो गया। इसके अलावा इस टाइप के स्टार में क्या होगा कि जितना भी लाइन है सब लाइन एक ट्रायंगल देगा। देखिए यह लाइन एक ट्रायंगल दे दिया, कोई भी लाइन उठाइए, कोई भी लाइन, इस लाइन को उठाइए, यह भी आपका एक ट्रायंगल दे देगा। जो लाइन आप लेते हैं ना, जो भी लाइन, इस लाइन को उठाइए, यह भी आपका एक ट्रायंगल दे देगा। तो अब हम क्या करते हैं इसमें कि लाइन ही काउंट कर लेते हैं कि कितना लाइन है। तो देखिएगा एक लाइन में पूरा यहाँ से यहाँ तक, बीच में जहाँ रुक रहा होगा उसको रोकेंगे नहीं, लाइन काउंट करिए, 1 2 3 4 और 1 5। तो 5 तो आपका छोटा छोटा, और प्रत्येक लाइन एक एक ट्रायंगल देता है, और टोटल 5 लाइन है, तो 5 और 5 कितना? 10 ट्रायंगल होगा। ऐसा वाले स्टार में 8 होगा, और इसमें कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, इस फिगर को गौर से देखिए। जो पीछे आप देखे थे उसी में क्या किया गया है? लाइन खींचा गया है। इसमें क्या करिए आप कि जितना भी ट्रायंगल है ना, गौर से देखिए, जो बड़ा बड़ा ट्रायंगल है उसको देखिए। इस तरीके का कितना ट्रायंगल है? 1 और 1 2। तो एक ट्रायंगल जो है वह 9 त्रिभुज देगा। 2 है तो 9 गुना 2 कर लीजिए, बस 18। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक जो फिगर है वो कितना ट्रायंगल देगा? 9। ऐसा जितना भी, जब लाइन खींचा रहे इस तरीके से, ठीक है, तो आपको क्या करना है? ट्रायंगल काउंट करना है कि बड़ा बड़ा कितना है, जितना होगा 9 से गुना कर देना है। इसमें देखिए लाइन खींचा हुआ है ना, त्रिभुज काउंट करिए, बड़ा बड़ा कितना है? 1 2 और 1 3। एक ट्रायंगल 9 देगा, तो 3 है तो 9 तिया 27। इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना हो जाएगा? 27। बस, और कुछ आपको नहीं करना है। बड़ा बड़ा त्रिभुज का संख्या इसमें काउंट करिए कि बड़ा वाला त्रिभुज कितना है? एक यह वाला, एक यह वाला, एक यह, और प्रत्येक 9 ट्रायंगल देगा, तो 9 तिया 27 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, इसका ट्रिक हम बता चुके हैं। काउंट करिए और 2 गुना -5 करिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 9 ट्रायंगल आया छोटा छोटा, 2 गुना करिए -5, 18 -5 कितना त्रिभुज हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 2n-5 हमने बताया है। एक काउंट करने का भी तरीका, 1 और 3 4 और 5 9। 9 का 2 गुना 18 -5 13 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 और 3 4 और 5 9 7 16। 16 का 2 गुना 32। 32 माइनस क्या करेंगे? 5, कितना हो जाएगा आंसर? 27 हो जाएगा। क्या फॉर्मूला यूज करना है ऐसे क्वेश्चन में? 2n-5। n के जगह क्या लेना है? जितना भी छोटा ट्रायंगल है यहाँ पे है उसको n के स्थान पर, तो जितना भी छोटा ट्रायंगल है उसको काउंट करेंगे, उसको करेंगे 2 गुना, माइनस करेंगे 5, आंसर हम लोगों का आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस वाले फिगर में। यहाँ पे देखिए इस आकृति में त्रिभुज का संख्या कितना होगा। सबसे पहले देखिए बेसिक फिगर में काउंट करते हैं। इस अंदर वाले बेसिक फिगर में पहले आप काउंट करिए, देखिए कितना ट्रायंगल होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे बड़ा नंबर 8 आया है, इसको क्या करेंगे? डबल करेंगे। यही तो तरीका हमने आपको बताया था ना, नंबरिंग करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर आएगा उसको डबल। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का डबल 16। पहले बेसिक फिगर में 16। अच्छा, इस बेसिक फिगर में देखिए 3 होगा ना, 1 2 1 बड़ा वाला, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 3 3 6 3 9 3 12, 16 + 12 हो गया। अब हम वैसे ट्रायंगल को काउंट करेंगे जो इन आकृति के मिलने से बना हो। तो अगर हम इस फिगर को इसके साथ मिलाए, आपका इस वाले के साथ मिलाना है हमें इसको, तो देखिए एक तो ऊपर से बन जाएगा और एक नीचे से बन जाएगा। ठीक है, कितना एक्स्ट्रा बनेगा? 2 एक्स्ट्रा बनेगा। जब इसको इसके साथ मिलाएंगे 2 एक्स्ट्रा। उसी तरह से इसको इसके साथ मिलाएंगे, यहाँ भी 2 एक्स्ट्रा। जब इसको इसके साथ मिलाएंगे यहाँ भी 2 एक्स्ट्रा, और जब इसको इसके साथ मिलाएंगे यहाँ भी 2 एक्स्ट्रा। तो 2 4 6 8 एक्स्ट्रा कितना? 8। 16 12 28 और 8 36। इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? 36। देखिए जब इसको इसके साथ मिलाइएगा तो देखिए एक ट्रायंगल तो आपका बाएं में